नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अमित तिवारी, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मेरा मेन फोकस यूपी की जो भी आने वाली वैकेंसियाँ उसी पर है, तो मैं उसी लेवल का मैथ पढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों। हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, आज मैं आपको करनी पढ़ाऊँगा। दोस्तों मैं चाहता तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर सकता था, मैं चाहता तो परसेंटेज से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने शुरुआत से स्टार्ट किया क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आप 2-3 क्वेश्चन सही से कर ले जाते हैं, उसके आगे नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं कंपटीशन में, तो उसको समझना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बेकार करके। तो देखिए दोस्तों, करनी क्या होता है। जैसे कल इसके पहले एक वीडियो मैंने घात पे घात और घातांक पे अपलोड किया, जरूर उसको देखिएगा। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको तो वो पार्ट जरूर देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। दोस्तों हमने कल आपको एक बात बताई थी कि जैसे ये लिखा है a की पावर m, तो ये a होता है आपका बेस और m होता है आपका पावर। तो दोस्तों पावर इसमें भी होता है, लेकिन अब देखना, जैसे ये a लिखा है और जो ये m लिखा है ये पूर्णांक में लिखा है, यानी पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 m बराबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गया, लेकिन जब ये लिखा हो a की पावर 1 अपान m, मतलब ये फ्रैक्शन में लिखा हो, भिन्न के रूप में लिखा हो। जब आपका घात भिन्न में लिखा हो, फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो, तो ये करणीय बन जाता है। जैसे आप m बराबर 2 3 4, एक लेने से कोई फायदा नहीं है, फिर वो a ही हो जाएगा, लिख देते हैं तो ये करणीय बन जाता है। जैसे मैंने m बराबर ले लिया 1/2, तो इसी को लिखते हैं √a। अगर हमने a की पावर 1/3, जैसे कि यहाँ जब कुछ नहीं लिखा तो 2 छिपा रहता है, तो इसको लिखते हैं क्या, a की पावर √3। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये बनता है करनी। करनी बनने के पीछे का पूरा रीजन क्या था मैंने बता दिया कि करनी कैसे बनता है। घातांक के जो नियम है वो यहाँ पर भी फॉलो होते हैं, इसके पहले मैंने अपलोड किया है, जरूर वो वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आगे चलते हैं। तो ये करनी कैसे बना हमने बता दिया। अब दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान से देखना, एक चीज बहुत ध्यान से देखना। जैसे अगर x है और x में x² जोड़ोगे तो जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ सकता, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। वैसे ही जब आप करनी को जोड़ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है √3 और मैंने लिख दिया ये देखना 3 की ये, तो ये नहीं जुड़ने वाला। जब ये समान होगा तब जुड़ेगा। जैसे मैं लिख देता x² + x², तो ये जुड़ के 2x² हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने √3 लिखा है और √3 लिखा है, तो ये दोनों जुड़कर 2√3 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये पावर के ऊपर 2 नहीं लिखा, तब ये जुड़ सकता है। सेम यही प्रोसेस यहाँ होता है। तो मैंने इसका करनी का जोड़ बता दिया, और ठीक इसी प्रकार घटाव भी होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। मैंने लिखा 4, ये घात लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आगे 5 है, और ये घात पर 4। तो देखो ये 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाएंगे, और घात पर 4 लिखा रहेगा। तो करनी के नॉर्मल प्रॉपर्टी है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं हमेशा शुरुआत से पढ़ाता हूँ। मेरा फोकस यही रहता है कि हो सकता है कोई बिगिनर मेरे चैनल से जुड़ा हो तो उसको भी ऑड फील ना हो। बाकी मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लगवाता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। आगे चलते हैं। अब जोड़ घटाव ठीक इसी प्रकार होता है। अब देखते हैं कि इसका गुणा कैसे करते हैं, करनी का गुणा कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका गुणा कैसे होता है। जैसे हमको पता है कि गुणा करने पर हमने आपको बताया था कि अगर बेस इक्वल हो, बेस क्या हो, इक्वल हो, तो गुणा करने पर आधार यानी आधार बराबर हो, तो गुणा करने पर घात जुड़ जाता है। ये मैंने बताया कल के वीडियो में, तो आप कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था x² लिखा है, x की पावर 3 लिखा है, आप इनको गुणा करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा। जो ये घात होता है, ये 2 और 3 मिलकर हो गया 5। तो दोस्तों ऐसे ही क्या है कि जब आपका बेस इक्वल हो, जैसे आपका बेस इक्वल है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है
ये √2 और ये देखो 2। तो ये अंदर जो लिखा है ये बेस से ऊपर लिखा है घात। दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो ये लिखा है 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर लिखा है 1/3, ये लिखा हुआ। अब इसको गुणा कर रहे तो घात जुड़ जाएगा, 2 एक बार लिख लो, 2 एक बार लिख लिया और 1/2 और 1/3 क्या हो गया, जुड़ गया। अब ये जुड़ेगा दोस्तों तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव पता होगा, ये 2 की पावर हो जाता है 5/6। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, कहा जाए कि इसको करनी के रूप में लिखो तो करनी के रूप में ये कैसे होगा, ये जो पावर है ये यहाँ पर रहता है। देखो ध्यान से, अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। कल मैंने घात का रूल बताया था कि a की पावर m × n लिखा है तो ये a की पावर mn हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/6 और लिख सकते हैं 5 ऊपर, तो हमने लिखा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1/6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये 2 की पावर 5 और 1/6 का मतलब करनी, करनी की पावर 6। तो ये हमने देखा कि अगर इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आंसर आता है। बहुत ही अच्छे से आपको बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने हाई स्कूल किया होगा या 9th किया होगा, इस तरीके से करनी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए, देखिए लिखते रहिएगा, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, चाहे जब आपको मैथ पढ़ना है आप बिना कॉपी कलम के नहीं सीख सकते हैं। आगे ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हमने क्या देखा कि अगर ये बेस इक्वल नहीं है, x² और y³ लिखा है, तो क्या ये आपस में घात जुड़ेगा? जब बेस इक्वल ना हो तो घात नहीं जुड़ता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा गुणा करने पर। तो ऐसे ही अगर लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है √2 और ये लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा है 2 और लिखा है 3। अब बेस इक्वल ही नहीं है तो ये कभी गुणा हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आगे ध्यान से देखना, मैंने कल एक चीज़ आपको बताया था कि जब घात इक्वल हो, जब पावर इक्वल हो, घातांक इक्वल हो, पावर या इंडिसेस आपका क्या हो, इक्वल हो, तब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा था कि x² लिखा है और y² लिखा है, तो हम क्या करते हैं xy ऐसे लिखकर और होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमने क्या किया, जैसे ये √2 लिखा और √ लिखा 3। अब देखना दोनों का घात बराबर है ना, देखो ध्यान से, दोनों के ऊपर 1/2 लिखा है और 3 की पावर 1/2 लिखा है, मतलब बराबर है। तो बराबर है तो घात को हम एक बार लिख के आपस में गुणा कर सकते हैं। देखो गुणा किया गया है, यानी इसको √6 लिख सकते हैं। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये छोटी बात है लेकिन वहाँ जब यूज होना होता है तो यही कॉन्सेप्ट आपके लिए दिक्कत हो जाता है। अब आगे देखते हैं भाग। भाग कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। भाग करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब आपका आधार बराबर हो, कल के पेपर में, कल के वीडियो में आधार बराबर हो तो घात घट जाता है, पावर जो होता है वो घट जाता है, ये मैंने कल के वीडियो में बता रखा है। तो अब जैसे हमने बताया था x³ है, इसको x² से भाग करोगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, ठीक है। यानी ये 2 से क्या हुआ, 3 में से 2 घट गया। अब ध्यान से देखना, अगर हमने क्या लिखा है, ये लिखा है √2 और मैंने लिखा है ये, अब यानी घात क्या करना है, घटना है। ध्यान से देखना, तो ये यही लिखा हुआ है, आप बिल्कुल समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद से ही सारे सवाल लगाने लगेंगे। तो अब ये घात घटने वाला है, ये घात मैंने घटा दी दोस्तों। तो इसको जब घात घटाया गया तो ये क्या आया, ये 2 की पावर देखो, ये 3 - 2/6, यानी 2 की पावर आ गया कितना, 1/6। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको भाग करने पर ये आया। मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देखिए इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको कोई नहीं देने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन से और समझा लेते हैं, इसको स्पीड से कैसे करें। जैसे मैंने लिखा, जब आपका बेस बराबर है, जब आपका बेस बराबर है तभी कुछ हो सकता है। यहाँ देखिए लिखा है
पावर 3 और यहाँ लिखा है 3 की ये यहाँ पावर लिखा है 4। अब ये बेस बराबर है यानी घात घट जाएगा, 3 की पावर 1/3 माइनस 1/4 यानी 4, और ये हो गया -3 और 3 की ये हो गया 12। तो ये क्या बचा, यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। तो ध्यान से देखना, अगर ये अंतर देखो, अंतर दोनों में एक ही का है तो ये ऐसे हो गया। अगर अंतर एक का नहीं है तब दिक्कत होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख दूं क्या, तो देखो ये अंतर एक है तो मैं दोनों को 3 एक बार लिखा और 4 3 12 लिख दिया। लेकिन जब ये देखो, ये शॉर्ट ट्रिक आपका बन गया कि इसके घातों का गुणा हो गया, लेकिन इन दोनों का अंतर एक था। लेकिन जब अंतर बराबर ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया घात पे 5। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये 3 की पावर 1/3 माइनस 1/5 हो गया, तो ये 3 की पावर 5 माइनस 3/15 हो गया। तो ये आ गया क्या, 15 यहाँ, और ये 5 में से 3 गया 2 यहाँ, यानी इसको 9 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब इन दोनों के ऊपर जो अंतर होता है वो अंतर घात के ऊपर लिखा जाता है पावर में, और इन दोनों का गुणनफल आगे लिखते हैं। अब हमारा ये ट्रिक बन गया। जैसे मैं लिख दूँ 3 की पावर 3 और मैंने लिख दिया यहाँ पर ये घात पे 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 21, और यहाँ पर देखो अंतर 4 है तो 3 की पावर में लिख सकता हूँ 4। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ 15 लिख सकते हो, ये 9, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 81 की पावर 21। तो ये आपको कम से कम बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पेपर के क्वेश्चंस को। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक बटन जरूर दबाया कीजिए। लाइक बटन दबाने से क्या होता है कि यूट्यूब वालों को लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा प्रमोट करें। हर इंसान एक दूसरे से किसी न किसी स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सब फ्री पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप पैसा देकर भी इतना अच्छे से नहीं पाएंगे पढ़ने को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और उसके बाद में ये लिखा हुआ है। आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, अगर आप पहले एक बेसिक चीज़ जान जाओ, अगर ये लिखा है कि कौन सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा है, ये नहीं कि यहाँ घात ज़्यादा है तो ये बड़ा हो गया। अगर संख्या समान है और अंडर रूट में जितनी पावर बढ़ रहा है तो संख्या छोटी होती चली जा रही है, क्योंकि ये 2 की पावर 1/2 लिखा, 2 की पावर 1/3। भिन्न में जब हर में कोई मान बढ़ता है तो संख्या का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। कोई भी जैसे कभी भी आपका अगर हर में कोई संख्या का मान बढ़ेगा तो वैल्यू छोटी होगी, तो ये बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए संख्याएं समान नहीं लिखी हुई हैं। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, और घात भी बराबर नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करें, कैसे बताएं। अब हम क्या कर सकते थे, कल एक क्वेश्चन हमने आपसे बताया था कि अभी जैसे 4 की पावर 5 लिखा होता, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, तब आप बता देते ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, क्योंकि घात बराबर था। जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको बस एक काम करना है, घात बराबर करना है, घात बराबर करना है। दोस्तों ध्यान से देखना कैसे बराबर किया जाए। एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो 3 की पावर 1/6 और ये 5 की पावर 1/4। अब यानी देखो ये 4, 6, 3, 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, इनका एलसीएम 12 होगा। तो अब देखो 3 को 4, अब जब एलसीएम 12 होगा दोस्तों, एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो अब देखो 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आता है, यानी हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। ध्यान से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो 1/3 को मैंने 4 से गुणा किया, ऊपर भी 4 से गुणा किया। यहाँ पर मैंने 1/2 को 6 से गुणा किया, यहाँ भी अंश और हर में सेम चीज़ों से। 3 की पावर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया। ये 5, ये 4 को मैंने 3 से गुणा किया, ये 3 से गुणा किया। तो देखिए ये क्या हो गया, 4 की पावर 4/12, 2 की पावर 6/12,
3 की पावर 2/12, 5 की पावर 3/12। अब देखो यहाँ पर ये नीचे वाला घात सबके बराबर है। अब हमने आपको बता रखा है कि a की पावर m इंटू एन हो तो इसको a की पावर m n लिख सकते हो, a की पावर m n हो तो हम इसको दोबारा ऐसा लिख सकते हैं, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, या चाहे तो हम n को अंदर रख के m को भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, हमने देखा 4 की पावर 4। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अभी मैं आपको स्पीड से भी बताऊंगा कि कैसे लगाना, लेकिन आप समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो आप कभी भूलेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन भूलते नहीं हैं। आप मैथ तो का यही खेल है कि मैथ में अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो समझ लो पूरा क्लियर है, आपको कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो ये सबका घात बराबर हो गया। अब ये 4 की पावर 4 का मतलब होता है क्या, इधर लिख देता हूँ 4 की पावर 4, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 256 की पावर 1/12। ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 की पावर 1/12। ये लिखा है 9 की पावर 1/12 और ये लिखा है 125 की पावर 1/12। अब बताइए आप कौन सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी ये है, सबका घात बराबर है, जो बड़ी वो बड़ी। अब ये चीज़ हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि ये कैसे होता है। तो अब देखिए, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसको आसानी से कैसे स्पीड से लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको स्पीड से कैसे लगाया जाए। अब देखिए दोस्तों, सबका 4, 6 और यहाँ 2 छिपा है, सबका एलसीएम होता है 12। तो 12 तो आप देखेंगे कि 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आया, तो जो उसके अंदर संख्या लिखी है उसके ऊपर वही लिख दो। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 छंग 12 तो 2 के ऊपर 6 लिख दो। यहाँ 6 दूनी 12 तो 3 के ऊपर 2 लिख दो। यहाँ 4, 3, 12, इनका पहले हमने एलसीएम देख लिया तो ये 5 के ऊपर आपने लिख दिया 3। अब देखो 4 की पावर 4 मतलब 256, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 3 की पावर 2 मतलब 9, इसका मतलब 125। कौन सी संख्या आपको सबसे बड़ी देखी, ये तो आपका आंसर हो गया ये। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तो हम खुद बनाते हैं, ये थोड़ी है, अब ये रटना नहीं है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक आई है, आपने खुद से तैयार किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब एक चीज आप चीजों को समझिए, एक इसमें होता है प्रमेयकरण किया जाता है, प्रमेयकरण होता है। ठीक है, तो ये हम हर का प्रमेयकरण मैक्सिमम करते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है इसमें अंश का भी खेल हो जाता है। जैसे प्रमेयकरण क्या होता है बता देता हूँ। जैसे √3 प्लस √2 लिखा हुआ है, तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 से गुणा कर देते हैं। काम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हर में कोई संख्या लिखा है तो इसका जो ये साइन है इसको हम क्या कर देते हैं, विपरीत साइन, प्लस को माइनस है, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा a² माइनस b² का फार्मूला बन जाता है। और दोस्तों जब कभी भी √3 का स्क्वायर बन जाए तो समझ लो कि अंडर रूट बाहर हो गया। ठीक है, अगर √3 का घनमूल यहाँ पर है ये लिखा हुआ, तो अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो बाहर हो जाए। मैंने वर्गमूल और घनमूल का एक वीडियो बना रखा है, अभी मैं उसका इस्तेमाल भी करूँगा, आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा। तो अब दोस्तों ये a² माइनस b² हो गया। कभी भी अंडर रूट से कोई संख्या तभी बाहर निकल सकती है जब वो इस तरीके से लिखा हो, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल गया। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, फिर यहाँ a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा। आगे ध्यान से देखिएगा, अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर √3 माइनस √2 हो गया, ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से बाहर हो गया तो √3 माइनस √2 आ गया, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, a। तो ये प्रमेयकरण ये होता है। तो अगर इसको चाहे तो आप स्पीड से भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, अगर लिखा है 1/√5 माइनस √3, आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब पता है इसका अपोजिट साइन ऊपर आना, √5 और प्लस √3। अब देखो इसी से इसको नीचे मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ अब अंतर कितना आ जाएगा, 2। बस यहाँ जो गैप है वो नीचे रह जाता है, इसके अपोजिट साइन ऊपर पहुँच जाते हैं, ये होता है प्रमेयकरण। लेकिन पेपर में सवाल कुछ दूसरे ही टाइप का आया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, पेपर का क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। कहा गया है √7 माइनस √5
√5 माइनस √3 √9 माइनस √7 √11 माइनस √9। पूछा गया इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, या आपसे सबसे छोटी भी पूछा जा सकता है। ये आपसे कहा गया है, पेपर में आया सवाल है। अब दोस्तों देखो ये अंश में लिखा हुआ है, तो अब हम अंश में परिमेयीकरण कर देंगे। ध्यान से देखिए, √7 माइनस √5 लिखा है, तो हमने यहाँ नीचे 1 मान लिया। ये हमने गुणा कर दिया √7 प्लस √5 से, और यहाँ हमने गुणा कर दिया √7 और √5 से। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया √7 और √5। ठीक है। अब सेम ये वाला क्या होगा, ये वाली जो संख्या है देखो, इसका भी ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे √5 प्लस √3 आ गया। फिर देखिए ये 2 आ गया, ये नीचे आ गया √9 प्लस √7, और ये ऊपर 2 आ गया और नीचे आ गया √11 और प्लस √9। अब देखो दोस्तों, सबका अंश क्या है, समान है। जैसे देखना, यहाँ 12 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 4 लिखा है, सबका अंश समान है। अब ये हर में क्या थी, छोटी संख्या थी, तो इसकी वैल्यू 4 आई। ये हर में बड़ी संख्या है, तो वैल्यू क्या आई, 3। तो जब देखो हर में संख्या छोटी होती है तो वैल्यू ज़्यादा आता है, और हर में जब संख्या बड़ी होती है तो वैल्यू कम आता। तो देखो सबका घात बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हर में बड़ी संख्या है, देखो ये बड़ी संख्या है, तो ये सबसे छोटी आएगी, सबसे छोटी आएगी, इसकी मान, इसकी वैल्यू सबसे छोटा। अब देखो ये हर में सबसे छोटा है, तो ये मान सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा आपका क्या है, ये है, और सबसे छोटा ये है। तो ये ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि 3 था तो 4 आया, 4 था तो 3 आया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आया होगा। ऐसे कई क्वेश्चन बुक में है, 5-6 क्वेश्चन होंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन पे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं उठा रहा। 0.004096। देखो दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखो घनमूल है और ऊपर इसके क्या है, वर्गमूल है। अब इसको सॉल्व करना है, अब घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का मैंने ट्रिक बता रखा है, ट्रिक मैंने बता रखा है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब घनमूल निकालेंगे, जैसे हमने क्या देखा कि अगर हम देखो 0.2 लिखा है और 0.2 को 0.2 से गुणा किया तो 0.04 आ गया। अब 0.04 अगर लिखा है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा 0.2, यानी क्योंकि ये 0.2 का क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये बाहर हो गया। तो अब देखना कि अगर वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव क्या होता है, अगर 2 अंक पे था तो 1 अंक पे हो गया पीछे से। ऐसे ही घनमूल निकालेंगे, अगर मैंने इसको एक बार और 0.2 से गुणा कर दिया होता, ध्यान से देखिए पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 008। तो अगर ये 0.008 लिखा है और इसका घनमूल निकालते तो 0.2 आता, ठीक है, इसका क्यूबिक रूट तो 0.2। तो देखिए जब क्यूबिक रूट निकाला तो 0.3 कितने अंक खसक रहा है, कितने अंक खसक रहा है, तो 3 अंक खसक जा रहा है। ध्यान से समझिए, 1 और 2। तो अब इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहले 3 पे था तो अब 1 पे आ गया। अब इसका घनमूल निकालना है, तो अब देखो कितना आसान है, मैंने घनमूल निकालना सिखा रखा है कि ये पीछे 6 लिखा है तो घनमूल में पीछे 6 आता है, तो यानी इकाई का अंक क्या होगा, 6। 3 अंक के सब छोड़ दो, ये जो 4 लिखा है, 4 1 और अभी 2 के बीच में है, यानी आगे आएगा 16। यहाँ पर 16 है। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो दशमलव लगेगा, यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा 1 2 3। पीछे से कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, 6 अंक के बाद है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि दशमलव कितना अंक खिसकेगा। तो दशमलव कितना अंक खसकने वाला है दोस्तों, तो दशमलव आपका खसकने वाला है सीधा 2 अंक, हमने बताया था अभी आपको। तो ये आपका आ गया इतना। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो ये बहुत आसान है, लेकिन देखिए ये मैंने तुरंत निकाल लिया। आप तुरंत अगर इसको चाहते हैं निकालना तो मैंने एक वीडियो अपलोड रखा है वर्गमूल और घनमूल,
तो वर्गमूल और घनमूल का ट्रिक देखिए आप 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। 2 सेकंड से भी कम समय लगने वाला है आपको। बस आप मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिए। मैंने सीक्वेंस से वीडियो का प्लेलिस्ट मैथ का बना रखा है, रीजनिंग का बना रखा है, दोनों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया। आप शुरू से देखिए, अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरे वीडियो शुरू से देखिए, क्योंकि मैं छोड़ छोड़ के कूद कूद के नहीं पढ़ाता। मेरी आदत है जो भी मैं पढ़ाता हूँ कंप्लीट पढ़ाता हूँ। आगे ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अंडर रूट 30 लिखा है, अंडर रूट 30 लिखा है, और फिर लिखा है अंडर रूट 30 लिखा है, और ये इनफाइनाइट तक चला गया। तो दोस्तों अगर इस तरीके का है तो 30 का जो फैक्टर तोड़ो जो बिल्कुल बराबर हो, जैसे 5 और 6 बिल्कुल एक मतलब पास वाले फैक्टर में, जैसे 5 और 6 में तोड़ दिया। अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन है तो आप 6 लेंगे, और माइनस साइन है तो 5 लेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको गुणनखंड करना पड़ता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ही कर लेना। ये बता देता हूँ मेथड कैसे होता है, क्यों ये आता है। अब ये बार बार नहीं किया जाता। इसको x मान लिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो एक 30 बाहर हो गया, बाकी अभी ऐसे चल रहे हैं, और ये इनफाइनाइट तक अभी जा रहा है। अभी भी देखो, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में से एक 30 निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये देखना यहाँ पर लिखा है 30, इसको हमने x मान रखा था तो फिर x मान लिया, और एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यही वैल्यू, तो आप इतना ही याद रखें कि ये ऐसे आता है। अगर हम क्या करते, यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने लिख लिया है, देखिए 2 माइनस 2 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस साइन है तो छोटा वाला फैक्टर यानी 1 आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है। अब ध्यान से देखिए, जब कभी क्वेश्चंस ऐसे लिख के आ जाए अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब क्या करेंगे हम। तब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको बराबर x मान लो, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो देखो ये एक अंडर रूट बाहर निकला, बाकी वैसे लिखा हुआ इनफाइनाइट तक, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। ये x से x कैंसिल, x बराबर 2। तो जब ये इनफाइनाइट तक जाए तो जो संख्या लिखी है वही आंसर आता है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ऐसे लिखा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आंसर आएगा 3। तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक सवाल पेपर में बहुत अच्छा आया हुआ है तो उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, और फिर ये घात यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ये प्रक्रिया इनफाइनाइट तक जा रही है, इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर आप सिर्फ रट दिए हैं कि वो 2 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, तो आप ये सवाल नहीं लगा पाओगे। कॉन्सेप्ट जानते हो तो लगा लोगे। आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ वर्गमूल है तो स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर आपका 1 2 ये बाहर हो गया। अब दोस्तों अंदर ये 4 है, ये 3 है, यहाँ 4 है, ये 2 है, और ये अंडर रूट ये 4 है, और फिर आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये 2 है, और फिर अंडर रूट ये क्या है, ये। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखो भाई, कम से कम एक बार हमको दोबारा एक्स पाने की कोशिश करना है। अब देखो एक बार हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, क्योंकि यहाँ पर घनमूल निकालना है। क्यूब किया हमने तो क्यूब किया, यहाँ स्क्वायर किया था हमने, यहाँ हम क्यूब करेंगे। तो जब हमने क्यूब किया तो देखो ये 2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, एक 4 बाहर हो गया, अंदर ऐसे लिखा रह गया, अंदर ये ऐसे लिखा रह गया, और यहाँ पर क्यूब किया तो 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर क्या 6। तो दोस्तों ये 32 हो गया। और ये किसकी वैल्यू थी, ये x के बराबर मान रखा था, वही इनफाइनाइट तक अभी भी जा रहा है, बराबर x की पावर 6, x की पावर आ गया क्या 5, और x की पावर 5 का मतलब ये 32 का मतलब होता है 2 की पावर कितना 5,
पावर से पावर कैंसिल, x बराबर हो गया 2। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। इस क्वेश्चंस के आने के देखिए नया पैटर्न का क्वेश्चन, वही पुराना बनता है, सबको पुराना बता देता है, आप पुराना जान के रख लेते हैं, लेकिन ये 100% या तो आपके लेखपाल में आएगा या यूपीएसआई में आएगा, लेकिन आना है तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझिए, शॉर्ट ट्रिक भी समझिए, कॉन्सेप्ट भी समझिए, तभी आप जाके क्या कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। आपके पास ब्रह्मास्त्र भी होना चाहिए और नॉर्मल तीर भी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3 ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होगा जब ये इनफाइनाइट तक नहीं, इनफाइनाइट तक जाता तो आंसर 3 होता। तो देखिए इसको समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे हमने लिखा है क्या, अंडर रूट 3, ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 3 और फिर मैंने लिख दिया है क्या, अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखिए, बराबर मैंने मान लिया x, हमने बराबर मान लिया x, अब हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमने क्या देखा, स्क्वायर करने पर हमने क्या देखा कि ये 3 हो गया, ये अंडर रूट 3 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। फिर हम स्क्वायर करते हैं दोबारा, तो ये क्या हो गया, देखना 3 की पावर 2 और ये 3 बाहर निकल गया और ये x की पावर क्या हो गया, 4, x की पावर 4 हो गया। अब देखो बेस इक्वल है, घात जुड़ गया तो 3 की पावर 3 हो गया, x की पावर 4। अपने को किसकी वैल्यू, x मान रखा था ना, तो x की वैल्यू निकालना। तो दोस्तों कल मैंने आपको सिखाया था कि a की पावर m बराबर b लिखा है, तो m उधर जाता है तो b की पावर 1/m हो जाता है। x की वैल्यू चाहिए तो अगर 4 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। तो देखो ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया। अब इस कॉन्सेप्ट से हम फार्मूला बना सकते हैं। हम फार्मूला कैसे बता सकते हैं, देखना कि अगर मान लेता हूँ कि कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, तो नीचे इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर m, 1 माइनस 1/2 की पावर m। n क्या है, n क्या है, n ये जो कर्णड़ी लगी हुई है, सर्च लगा हुआ है, इसकी संख्या है, कर्णड़ी की संख्या है, कर्णी की संख्या है, कर्णी की संख्या है। जैसे यहाँ पर 2 था तो देखो, और नीचे a क्या है, a जो अंदर संख्या लिखी है वो संख्या है, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 1 लिखा, ये 2 की पावर अब कितनी करनी लिखी, 2, तो मैंने लिख दिया 2। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 1 माइनस 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगा 3/4। तो अब हमें ये पता चल चुका, ये फार्मूला आपको लिख लेना है, ये फार्मूला आपको लिख लेना है। तो अब हमने पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है, ये इसको क्या करना है, 3 की पावर क्या करना है, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 2 की पावर ये लगाना है n, तो कितने घात लिखे हैं, 4, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, मतलब 3, 1 माइनस 1/16, तो 3 की पावर हो गया 15/16, 3 की पावर हो गया 15/16, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, या आप और शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, अंडर रूट 5। अब देखो ये कर्णी लिखा है 3, तो नीचे आएगा, ध्यान से देखना, नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 7। ये 3 लिखा है तो 2 का पावर 3 कर दो, तो नीचे 8, ऊपर वाला उससे 1 कम आता है, आप और तेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया होगा। कर्णी एक बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसके लिए मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूंगा जल्दी ही। आप पार्ट 1 देखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो एक ही मैं, जैसे मैंने क्या कहा, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता कंप्लीट हूँ, तो मैं पार्ट 2 भी पढ़ाऊँगा। आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, बिल्कुल लेखपाल और यूपीएसआई के लेवल को ध्यान रखते हुए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। थैंक यू।